धीरे धीरे अब अमेरिका अपना सुर पूरा बदलना शुरू कर चुका है। सर्जियो गौर भारत आ चुके हैं और भारत आने के बाद इन्होंने अपने कागज वगैरह भी सौंप दिए बड़ी अच्छी सेरेमनी के साथ। कई सारे राजदूतों ने राष्ट्रपति को अपने कागज सौंपे, उसमें सर्जियो गौर भी थे और सर्जियो गौर के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। सर्जियो गौर ने इस चीज को जाहिर भी किया, पर इस बीच एक ग्रीन सिग्नल भारत को दिया गया अमेरिकी प्रशासन की तरफ से। और वो ग्रीन सिग्नल क्या था? वो ग्रीन सिग्नल ये था कि 75 देशों के ऊपर अप्रवासी वीजा के लिए रोक लगाया गया है, लेकिन इसमें भारत का नाम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया कि भारत का नाम क्यों नहीं है, तो इनके डिपार्टमेंट ने इस बात की पुष्टि भी की। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि भारत उस लिस्ट में नहीं है जो अमेरिका के धन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो। कल हमने आपको एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें बताया था कि कौन से ऐसे देश हैं जिनके अप्रवासी वहां रहते हैं तो अमेरिका के कई प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के आसपास के इन देशों का नाम था, लेकिन भारत का नाम नहीं था। भारत के लोग ज्यादातर अमेरिकी इकोनॉमी में मदद ही करते हैं, अमेरिकी इकोनॉमी से बहुत ज्यादा कुछ लेते नहीं है। ये चीज उस लिस्ट में साफ था। तो यहाँ पर इनके डिपार्टमेंट ने कहा कि चूंकि भारत का नाम नहीं है, भारत बहुत कम इस्तेमाल करता है, इसलिए संभवतः इस तरीके के प्रतिबंध भारत के ऊपर नहीं लगेंगे। लेकिन भविष्य में अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ लेकर आते हैं तो उनकी बात अलग होगी। पर यहाँ एक और चीज देखने को मिला, पाकिस्तान के अंदर हड़बड़ाहट है। पाकिस्तान इस मामले में ये भी कह रहा है कि हम बात करेंगे। पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान और थाईलैंड दोनों भी। कमाल की बात क्या है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये सब बातें तब हो रही है जब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रही है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या ईरान से कोई नाता है? अब ये आधिकारिक बात तो है नहीं, हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए देखने को मिला इस इंगेजमेंट के बावजूद अमेरिका ने अपनी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम रखा है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन इनके सांसद रिच मैककॉर्मिक वो क्या कहते हैं पाकिस्तान को लेकर, यहाँ सुनिए। Sure, but we'll get through this. Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment, and to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves as a dominant country in a lot of regions. I think as they develop, you'll see that huge middle class just coming to bear on the world market. ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर 300 मिलियन लोग हैं, लेकिन तुम देखोगे कि उनके यहाँ से अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। हम भले इन्वेस्टमेंट करने की बात करें, लेकिन उनकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट हमारे लिए नहीं आता है। फिर वो भारत को लेकर कहते हैं कि आप भारत को देखिए। इस वीडियो को सुनिए जिसमें वो क्या कहते हैं कि thing that we're facing down. Realize that Prime Minister Modi is extremely nationalistic in a good way. I mean, he's looking after his country just like we look after our country. He wants to bring productivity and expansion and technologies to his country. He wants the military to be built up inside of his country. Matter of fact, there's several laws that kind of inhibit our collaborating that are troublesome to the advancement of their military as well as our collaboration. But I understand why he's doing it. If you understand his motivations, if you understand some of the things that frustrate us when they buy cheap Russian oil. It basically funds a war in Ukraine. We hate that. But he's doing it for the best interest of his country so he can expand his economy with cheap energy. So there's a lot of economical reasons that he's going to do what he's going to do. But in the end, I think he understands how important we are because we are like-minded. हमें पता है भारत क्यों तेल खरीदता है और पीएम मोदी अपने देश के बारे में सोचते हैं, भले वो चीज हमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि उन्हें सस्ते में तेल मिल रहा है जो उनके देश के लिए फायदेमंद है। इसलिए वो अपने देश के विषय में सोच रहे हैं और देश के विषय में पहले सोच रहे हैं। फिर इन्होंने इस बात के लिए भी भारत की सराहना की कि देखो 80 मिलियन डॉलर में ये चांद तक पहुंच गए। 80 मिलियन, 80 बिलियन नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी क्षमता कितना ज्यादा है।
हमारे यहाँ तो एक बिल्डिंग बनानी हो तो उसमें खर्च हो जाता है इतने पैसे, लेकिन इतने पैसे में ये लोग वहां तक पहुंच गए। इन्होंने कहा कि हमारा अगर कोई रणनीतिक पार्टनर हो सकता है तो वो रणनीतिक पार्टनर भारत हो सकता है, न कि पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान हमारा रणनीतिक पार्टनर नहीं हो सकता है। खैर, We're not creating a strategic partnership with Pakistan. You don't see American companies making multi-billion-dollar investments in Pakistan. That's all happening in India. I went to Western Naval Command because we should talk about the Indian Ocean region as well, and that's an important place where we're a little bit slow in the Pacific Islands. In South China Sea, we can't make that same mistake in the Indian Ocean region. India will be critical in keeping the peace, maritime security, freedom of navigation in the region as well. They get it. बात एक जमाने में डोनाल्ड ट्रंप भी समझते थे, लेकिन अभी का सीन ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अपनी नीतियों को सही तरीके से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। पर इस बीच ना भारत क्या कर रहा है, भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद 8 ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे साफ साफ दिख रहा है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के दबाव को मात दे रहा है और आगे भारत को ऐसा कुछ भी दबाव में आकर सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम कर रहा है। अक्टूबर 2024 में 241 बिलियन डॉलर से अक्टूबर 2025 में 190 बिलियन डॉलर हो गई है। इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि सोने में हिस्सा भारत अपना बढ़ा रहा है। सितंबर 2025 तक 880 टन सोना, जिसमें 575 टन आरबीआई की अपनी तिजोरी में है, ताकि अमेरिका द्वारा जब्ती का कोई जोखिम न रहे। तीसरा, विविध व्यापार समझौते ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, यूके, ओमान, ईएफटीए के साथ डील्स देखने को मिल रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए इस वर्ष के अंत तक होने की संभावना भी है। यूरोपीय यूनियन के साथ डील भी मजबूत कर रहा है भारत। फ्रांस के साथ राफेल की डील, जर्मनी के साथ सबमरीन अपग्रेड और सैफ्रॉन के साथ फाइटर इंजन। रूस पर भी निर्भरता भारत कम कर रहा है। सुखोई 57 के बजाय राफेल को प्राथमिकता दी, लेकिन रूस के साथ SJ-100 सिविल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन पर समझौता किया। अमेरिका के साथ डी रिस्किंग कर रहा है भारत। अदानी ग्रुप ने ब्राजील के एम्ब्रेयर के साथ नारो बॉडी एयरक्राफ्ट असेंबली समझौता बोइंग एयरबस पर निर्भरता कम करने के लिए किया। जापान के साथ भी भारत अपनी साझेदारी को बढ़ा रहा है ताकि चाइना के खिलाफ संतुलन हासिल हो। चीन के साथ व्यापार घाटा तो है, लेकिन भारत ने अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को आगे किया है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि भारत हर फॉर्मूले को अब धीरे धीरे अपना रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप हावी न हो सके भारत के ऊपर, न आज न आगे कभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिका को छोड़कर चलना चाह रहा है। स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, भारत के राजदूत की तस्वीरें हैं जो इस वक्त अमेरिका के सांसदों, अमेरिका के लोगों से, खास तौर पर जो राजनेता हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच में रिश्तों को ठीक किया जा सके। जो कड़वाहट है उस कड़वाहट को दूर किया जा सके। है पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़ी बेइज्जती से कम नहीं है कि पाकिस्तान को अपना रणनीतिक पार्टनर कहते हुए भी उसके अप्रवासी वीजा पर रोक लगाई गई है, जो पाकिस्तान के लिए खुद एक संदेश है। भविष्य किधर करवट मोड़ लेगा ये कहना अब मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक हलचल जरूर मची है कि क्या पता कब अमेरिका हाथ छोड़ जाए या साथ छोड़ जाए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।